मैटलाबी प्यार चैप्टर 76 आर्ग्यूमेंट। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानती हो कौन हूँ? आई एम सेरन टायसन। नो बॉडी टॉक टू मी लाइक दैट। क्या तुम अपनी औकात भूल गई? तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सेरा ने गुस्से से चिल्लाते हुए सल्स लेडी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक थप्पड़ कम था कि सेरन ने अपनी सारी भड़ास उस पर निकालनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसके बाल पकड़कर सेरन ने उसे फर्श पर धक्का दे दिया। इस वक्त सेरन पर उसका गुस्सा इतनी बुरी तरह से हावी हो रखा था, उसे कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि उसे रियलाइज तक नहीं हुआ कि वो पब्लिक प्लेस में है, वरना यूं वो सबके सामने अपनी काइंड ब्यूटीफुल डिवा वाली इमेज वह कभी खराब नहीं करती। सेरान के चिल्लाने का शोर सुन वहां शॉपिंग कर रहे बहुत से लोग, उनके आसपास बहुत से लोग आकर खड़े हो गए। सब लोग खड़े होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हें ना तो ये पता था कि वहां लड़ाई क्यों हो रही है, ना उन्होंने आगे आकर उस औरत की मदद करने की कोशिश की। वो लोग बस बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बाहर काउंटर पर खड़े होकर आथा और मार्टिन उस सल्स लेडी के सूज पैक कर लाने का वेट कर रहे थे, मगर उसका कुछ पता नहीं था। उन्हें वेट करते करते 5 मिनट से 10 मिनट हो गए, लेकिन वह सल्स लेडी गायब थी। उसे न आते देखा था और मार्टिन को वेट करने को कहकर खुद ही अंदर आ गया। आथा ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो सामने चल रहा तमाशा देखकर हैरान रह गया। सामने फर्श के बीचों बीच वह सल्स लेडी पड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। वह रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर सामने खड़ी एक एरोगेंट लड़की उस पर चिल्लाए जा रही थी। उस औरत को इस तरह सबके सामने एब्यूज होते देखा था, गुस्से से उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। उसे यूं सबके सामने ह्यूमिलिएट होते देखा था कि दिमाग में जैन के साथ हुआ सेम इंसिडेंट याद आ गया। उसने इसी तरह बहुत बार जैन को इंसल्ट होते देखा। उस वक्त तो वह बहुत छोटा था, इसलिए कभी जैन को डिफेंड नहीं कर पाया, मगर ये सब से उसके दिमाग में गहरा असर डाला था। आथा किसी और के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह बिना किसी चीज की परवाह किए सेरन के सामने जाकर खड़ा हो गया। डोंट यू हैव मैनर? हाउ कुड यू बीट समवन लाइक दिस? आंट से सॉरी टू हर, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। You can't beat up in public like this. आथा ने सेरन की बदतमीजी देख उसे धमकी देते हुए कहा। लिटिल आथा की बात सुन वहां खड़ा हर शख्स, यहाँ तक कि सेरन भी शॉक रह गई। उसने नहीं सोचा था कि एक छोटा बच्चा इस तरह बीच में बचाने आएगा, मगर उसकी बात से सेरन को भी होश आ गया कि वह पब्लिक प्लेस में खड़ी है। उसने आसपास देखा तो बहुत सी भीड़ खड़ी थी। उन सबको अपनी तरफ देखते देख सेरन ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। लिसन किड, स्टे आउट ऑफ माई मैटर। तुम अभी छोटे हो इसलिए कुछ नहीं कह रही, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। और तुम सब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सेरन गुस्से से सब पर चिल्ला गई। सेरन का चिल्लाना सुन सब के सब वहां से चुपचाप निकल गए, सिवाय आथा के। वह अकेला वहां पर खड़ा था। आथा ने सेरन को इग्नोर कर उस औरत को हाथ देकर उठा लिया और चेहरे पर कनिंग स्माइल लिए वह वापस से सेरन के सामने आकर खड़ा हो गया। डोंट यू हैव मैनर? हाउ कुड यू बीट समवन लाइक दिस? आंट से सॉरी टू हर, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। यू कांट बीट अप इन पब्लिक लाइक दिस। आथा ने सेरन की बदतमीजी देख उसे धमकी देते हुए कहा। लिटिल आथा की बात सुन वहां खड़ा हर शख्स, यहाँ तक कि सेरन भी शॉक रह गई। उसने नहीं सोचा था कि एक छोटा बच्चा इस तरह बीच में बचाने आएगा, मगर उसकी बात से सेरन को भी होश आ गया कि वह पब्लिक प्लेस में खड़ी है। उसने आसपास देखा तो बहुत सी भीड़ खड़ी थी। उन सबको अपनी तरफ देखते देख सेरन ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। लिसन किड, स्टे आउट ऑफ माई मैटर। तुम अभी छोटे हो इसलिए कुछ नहीं कह रही, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। और तुम सब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सेरन गुस्से से सब पर चिल्ला गई। सेरन का चिल्लाना सुन सब के सब वहां से चुपचाप निकल गए, सिवाय आथा के। वह अकेला वहां पर खड़ा था। आथा ने सेरन को इग्नोर कर उस औरत को हाथ देकर उठा लिया और चेहरे पर कनिंग स्माइल लिए वह वापस से सेरन के सामने आकर खड़ा हो गया। I am not interfering in your matter. I am just explaining to you. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आंट मेरे पास आपका वीडियो है।
एंड मैं ये वीडियो पुलिस को देकर पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ। अगर आपको जेल नहीं जाना तो आप इन्हें सॉरी बोलिए और जितना भी आपने नुकसान किया है उसका पेमेंट कीजिए। और हाँ, ये सूज मेरे मॉम के है। आथा ने सैरन के हाथ से वह सूज लेते हुए जवाब दिया। सैरन ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी बोलती बंद हो गई, मगर एक बच्चे को धमकी देते देख उसका ईगो हट हो गया। सैरन ने बिना कुछ सोचे समझे आथा को थप्पड़ मारने के लिए उसकी तरफ आ गई, पर इससे पहले कि वह आथा को थप्पड़ मारती अचानक से मार्टिन बीच में आ गया। मार्टिन ने आथा को एक हाथ से अपने पीछे कर गुस्से से सैरन का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। मिस सैरन टायसन, आप पब्लिक में है और एक लेडी को पीट रही है और एक छोटे बच्चे से इस तरह बिहेव कर रही है। आपको पता है जो आपने किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस बच्चे से इस तरह बात करने और मिसबिहेव करने के लिए मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं। इसीलिए आपकी बेहतरी इसी में है कि आप अभी के अभी दोनों से माफ़ी मांगे और उस लेडी को जो नुकसान आपने पहुंचाया है उसकी भरपाई करे, वरना आप जानती है। सैरन मार्टिन को वहां देखकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी मार्टिन उस बच्चे के बचाने आएगा। मार्टिन को सैरन अच्छे से जानती थी। अगर उसे पता होता कि वो बच्चा मार्टिन के साथ है तो वो कभी उसे कुछ नहीं कहती, मगर अब तो देर हो चुकी थी। मिस्टर मार्टिन, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच्चे पर हाथ नहीं उठा रही थी। मार्टिन की धमकी से सैरन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मार्टिन के सामने ड्रामा करते हुए जवाब दिया, मगर मार्टिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सैरन को सामने सामने झूठ बोलते देख मार्टिन हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ड्रामा कर सकता है। सैरन का ये डुप्लीकेट चेहरा देख मार्टिन ने गुस्से से उसे बीच में ही रोक दिया। मिस टायसन, आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। मैं जानता हूँ आप क्या कर रही थी, इसीलिए आपकी बेहतरी इसी में कि इससे पहले कि मैं लीगल एक्शन लूँ आप यहाँ से चले जाइए। मार्टिन सैरन को वहीं खड़ा छोड़कर वहां से काउंटर की तरफ आ गया और वहां से सूज पैक कराकर आथा का हाथ पकड़े वहां से घर के लिए निकल गए। तारानकन 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 तारानकन। दूसरी तरफ जैन का पूरा दिन ऑफिस में लोगों की गॉसिप सुनकर जी बीता था। जब से सबने जैक्सन की शादी और बच्चे की खबर सुनी थी, सबके पास बात करने के लिए एक ही मुद्दा था, जैसे जैक्सन ने नहीं उनके हस्बैंड ने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली हो। जिसे देखो खाली बैठे बस यही बातें किए जा रहा था। अभी ये तो अच्छा था कि किसी को पता नहीं था कि वो जैन है, वरना सबने सवाल कर करके जीना मुश्किल कर देना था। सुबह से जैन लोगों की बातें सुन हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी, जबकि उसे खुद पता था कि ये सच नहीं था। जैक्सन और उसकी शादी नहीं हुई थी, मगर एक फोटो से लोगों ने एज्यूम कर लिया कि उनकी शादी हो गई है और बच्चा भी है। और लोगों ने तो उसमें और भी चीजें ऐड कर दी। जैन को सबसे वियर्ड बात तो ये लगी कि उसकी स्टाफ की एक औरत ये कह रही थी कि जैन प्रेग्नेंट है और उसका बेबी होने वाला है। जैन ने जब ये सुना तो उसकी खुद की हंसी छूट गई, पर वह चुपचाप लोगों की बातें इग्नोर कर अपने काम में बिजी हो गई। जैसे ही जैन का ऑफिस टाइम खत्म हुआ, जैन बिना एक और सेकेंड वहां गुजारे ऑफिस से बाहर निकल गई। जैन का आज का पूरा दिन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बीता था। इसकी वजह से उसका बुरी तरह सिर दर्द कर रहा था। वह जल्दी से ऑफिस से निकलकर थोड़ी दूर खड़ी मार्टिन की गाड़ी में आकर बैठ गई। जैन ने पहले ही मार्टिन को कॉल कर उसे लिटिल अर्थ को लेकर ऑफिस आने के कह दिया था, क्योंकि ऑफिस के खत्म होने के बाद उसने अपने डैड को मिलने का प्रॉमिस किया था। इसीलिए जैसे ही उसका ऑफिस खत्म हुआ वह टायसन हाउस जाने के लिए मार्टिन और आथा के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। जैन जैसे गाड़ी में आकर बैठी, आथा ने मॉमी कहते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। मॉम, आई मिस यू मच मॉम, यू नो व्हाट, आज मैं अंकल मार्टिन के साथ शॉपिंग पर गया था। हमने बहुत सारी चीजें ली। मॉम, मैंने आपके लिए भी कुछ लिया है। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। आथा ने गाड़ी की बैक सीट से निकालकर वह बैग जैन हाथों में रख दिया। आथा को इतना एक्साइटेड देखकर जैन ने वह बॉक्स खोलकर देखा तो वह अंदर रखे खूबसूरत से सूज पेयर को देख हैरान रह गई। वह सूज बेहद खूबसूरत थे। आथा को इतना खूबसूरत गिफ्ट देते देख जैन ने इमोशनल होकर आथा को गले लगा लिया। मॉम, यू लाइक इट? आई लाइक इट स्वीटी। ऑफ कोर्स ममा लाइक इट। थैंक यू बट स्वीटी, दे लुक एक्सपेंसिव है। आपके पास पैसे कहाँ से आए ये सब खरीदने के लिए? मॉम, डैड ने मुझे कार्ड दिया था, मैंने उसी से सारी शॉपिंग की थी।
जैन का जवाब सुन आथा ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया और उसे बाकी चीजों के बारे में भी बताने लग गया। आथा की सारी बातें सुन जैन स्पीचलेस हो गई। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि जैक्सन का आथा को प्यार से ट्रीट करना अच्छा लगा था, पर वह नहीं चाहती थी कि वह जैक्सन के इतने पैसे खर्च करे। जैन ने मन ही मन जैक्सन को खुद से पैसे चुकाने का सोचकर चुप हो गई। थोड़ी देर में ही आथा और जैन टायसन हाउस के बाहर थे। मार्टिन को काम था तो वह आथा और जैन को वहां ड्रॉप कर निकल गया। मार्टिन को बाय बोल दोनों अंदर आ गए। जैन ने आने से पहले मिस्टर जॉन को कॉल किया था। वह सुबह से जैन और अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी में ऑफिस भी नहीं गए थे। उन्होंने सर्वेंट को कहकर ढेर सारा खाना बनाया हुआ था। जैन ने जैसे ही घर में कदम रखा उसे मिस्टर जॉन बाहर खड़े ही मिल गए। जैन को देख वह स्माइल करते हुए उनकी ओर आ गए। जैन, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें देर कैसे हो गई? तुम अकेले आई हो? तुम्हारा बेटा और मिस्टर वाल्टर नहीं आए? जैन के साथ किसी को ना देखकर उन्होंने सवाल किया। मिस्टर जॉन का सवाल सुन जैन ने आथा को आवाज दे दी। आथा जैन के साथ आया था मगर बाहर डॉग को देख उसके साथ खेलने लग गया था। जैन की आवाज वह यस मॉम कहते हुए अंदर आया तो अपनी मॉम के साथ मिस्टर जॉन को खड़े देख जैन के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर जॉन ने जैसे ही लिटिल आथा को देखा तो उसके चेहरे पर हजारों इमोशन उभर कर आ गए। उन्होंने उसे देखते ही अपने गले से लगा लिया। Just 77 doting his grandson. Just 77 doting his grandson. मिस्टर जॉन ने लिटिल आथा को एकदम से गले लगा लिया। आथा को पता ही था कि वहां चल क्या रहा। किसी को अचानक से अपने आप को गले लगाते देख वह एक्सप्रेशन खड़ा जैन की तरफ देख रहा था। आथा को यूं हैरान होना लाजमी था। उसने कभी जैन के आसपास किसी को देखा ही था तो उसे ये सब की आदत नहीं थी। आथा को अजीब से देखते देख मिस्टर जॉन ने आथा को अपनी गोद से उतार दिया। वह उसे ऐसे देख सवालिया नजरों से जैन की ओर देखने लगे। अपने डैड को अपनी तरफ देखते देख जैन ने आथा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। अर्थ ही इज योर ग्रैंडफादर से हेलो टू ग्रैंडपा। आथा ने ग्रैंडफादर वर्ड सुना तो वह और भी हैरान रह गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि ग्रैंडपेरेंट्स क्या होते हैं। उसने ये सब सुनी थी और बुक्स में पढ़ी थी, लेकिन रियल लाइफ में जैन के अलावा उसका कोई था नहीं था तो उसे कोई आइडिया नहीं था। बट अचानक से अपने सामने ग्रैंडफादर को देखकर आथा थोड़ा हैरान रह गया, मगर फिर भी उसने जैन की बात सुन हेलो कहते हुए उनके सामने सिर झुका दिया। आथा ने ग्रैंडफादर वर्ड सुना तो वह और भी हैरान रह गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि ग्रैंडपेरेंट्स क्या होते हैं। उसने ये सब सुनी थी और बुक्स में पढ़ी थी, लेकिन रियल लाइफ में जैन के अलावा उसका कोई था नहीं था तो उसे कोई आइडिया नहीं था। बट अचानक से अपने सामने ग्रैंडफादर को देखकर आथा थोड़ा हैरान रह गया, मगर फिर भी उसने जैन की बात सुन हेलो कहते हुए उनके सामने सिर झुका दिया। आथा को इतना ओबीडियंट देखकर मिस्टर जॉन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने वापस से आथा को गोद में उठाकर उसके गालों पर किस कर दिया। वह आथा को देखते ही उसे पसंद करने लग गए। उनका बस चलता तो वह उसे गोद से उतारते ही नहीं, मगर आथा को थोड़ा अनकंफर्टेबल देखकर उन्होंने ना चाहते हुए भी उसे गोद से उतार दिया। जैन, लेट्स गो इनसाइड। मिस्टर जॉन ने आथा और जैन का हाथ पकड़े उन्हें अंदर लेकर चले गए। जैन अंदर आए तो अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। उसके डैड ने उनके वेलकम के लिए बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी। टेबल पर खाने की बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, स्पेशली बच्चों की चीज़ें, और तो और आथा के लिए उन्होंने बहुत से गिफ्ट खरीद कर भी रखे हुए थे। अपने डैड को इतना, जैन की आंखों में आंसू आ गई। उसके जहन में पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। सालों पहले उसे इसी घर से ह्यूमिलिएट करके निकाला गया था और उसका वेलकम किया जा रहा था। अपनी इतनी आयरॉनिक डेस्टिनी देखकर जैन को रोने के साथ साथ अपने आप पर भी हंसी आ रही थी। कभी उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। वह किस हाल में थी, उसने कैसी जिंदगी जी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। मगर इन कुछ ही महीनों में वह जब से जैक्सन से मिली थी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उसे उसकी फैमिली, उसकी बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि उसकी पहचान वापस मिल गया था, मगर कुछ था जो अभी भी उसके दिल में खटक रहा था। इस एक पल के लिए उसने बहुत इंतजार किया था कि उसके डैड को आथा के बारे में कभी पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डैड आथा को लाइक करेंगे, मगर उन्हें आथा को पसंद करते देख जैन को अच्छा लगा। जैन को दरवाजे पर खड़े देख आथा वापस उसकी तरफ आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाते हुए उसके कान में कुछ कह दिया। आथा की बात सुन सामने खड़े सर्वेंट को जैन ने आथा को वॉशरूम ले जाने को कह दिया। जैसे ही आथा वहां से गया, मिस्टर जॉन जैन के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने जैन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलना शुरू किया। ... उद्धरण चिन्ह। जैन, आई नो सन, तुम क्या सोच रही हो? आई एम सॉरी, पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस बात का बहुत दुख है बेटा। मुझे बिना सच जाने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था जब तुम्हें मेरी जरूरत। डैड को माफ कर दो जैन, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सफ़र करना पड़ा। आई एम सो सॉरी सन, आई एम सो सॉरी। मिस्टर जॉन उसका हाथ पकड़े उससे माफ़ी मांगने लग गए। उनकी आंखों में आंसू थे। अपने डैड की आंखों में आंसू देख उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने रोते हुए अपने डैड को जोर से गले लगा लिया। इट्स ओके डैड, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू एंड आई नेवर डीड। आई नो आपको सच पता नहीं था, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते। डैड, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा। आपने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि आप सच नहीं जानते थे, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे रही डैड। वैसे भी ये सारी बीती बातें हैं डैड, इसलिए भूल जाए क्या हुआ था, जैन ने सीरियस टोन में कहा। जैन की बात सुन मिस्टर जॉन जैन से दूर हो गए, मगर उनके फेस पर गिल्टी एक्सप्रेशन थे। उन्हें अपसेट देख जैन ने उन्हें स्माइल करने को कह दिया। आथा वॉशरूम से बाहर आया तो मिस्टर जॉन जैन को सॉरी बोल रहे थे। उन्हें जैन के सामने बैठ सॉरी बोलते देख वह व्हाट हैपन मॉम कहता हुआ उनकी ओर आ गया। जैन और मिस्टर जॉन ने जैसे ही आथा को देखा तो अपना चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक कर लिए और ऑलमोस्ट सेम टाइम पर दोनों ने कुछ नहीं कहते हुए आथा को जवाब दिया। आथा कोई नादान बच्चा नहीं था कि वो उन दोनों के जवाब सुनकर मान जाता। उसे पता था कि बात कुछ और है, झूठ चाहे कितना छुपा दे। जैन के चेहरे का मुरझाया रंग साफ साफ कह रहा था। उसे इतना तो समझ गया था कि कुछ तो बात है, मगर अपनी मॉम को पूछकर अपसेट करने के बजाय उसने ओके कहते हुए प्यार से अपने अपने हाथों को उसके गले में डाल दिया और स्वीटली उसके गले में टॉस करते हुए जैन के गाल पर किस कर दिया। आथा की इस बिहेवियर ने बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया। लाइक एक्शन स्पीकर्स लाउडर देन वॉइस। लिटिल अर्थ को देख जैन का मूड अपसेट मूड भी धीरे धीरे शांत हो गया। वह स्माइल करते हुए आथा को अपनी गोद में उठा लिया। जैन और आथा को देख मिस्टर जॉन ने टॉपिक बदल दिया। उन्होंने सर्वेंट्स को जैन और आथा के लिए टेबल पर खाना लगाने को कहकर आथा को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। उन्होंने आथा को अपने रूम में ले जाकर उसके सामने ढेर सारी चीजें लाकर उसके सामने रख दी। उसमें लेटेस्ट गेम से लेकर हर एक चीज थी। उनका बस चलता तो वह सारी चीजें आथा के सामने लाकर रख देते, मगर उन्हें आथा की पसंद नापसंद पता नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो सही लगा वो सब उसके लिए ले आए थे। अपने सामने पूरी शॉप के टॉय देख आथा हैरानी से खड़ा देख रहा था, जैसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर चल क्या रहा है। आथा को सरप्राइज देख मिस्टर जॉन उसके सामने जाकर बैठ गए हैं। आथा, दिस इज द स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडपा, डू यू लाइक? उन्होंने प्यार से सवाल किया। इतने सारे गिफ्ट्स का सुनकर आथा हैरान रह गया। हालांकि ये अलग बात की उसे अपनी उम्र के और बच्चों की तरह ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, पर फिर भी अपने ग्रैंडफादर के एफर्ट्स को एप्रिसिएट करते हुए जवाब दिया। आई लाइक इट ग्रैंडपा, थैंक यू फॉर दीज गिफ्ट। आथा ने चार्मिंग स्माइल देते हुए कहा। उसकी स्माइल देख तो मिस्टर जॉन के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। नीचे हॉल में जैन अकेले बैठे हुई थी। अचानक अपना डार्क फेस बनाए सैरन दंदनाती हुई अंदर आ गई। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो वहां जैन को देखकर उसके चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया था।